अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज तरीके इंसाफ वालों के लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि इमरान खान को साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जमानत दे दी है। लेकिन इसके बावजूद भी अलमिया ये है कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। जमानत उन्हें हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर क्यों नहीं आ सकेंगे, क्या क्या उनके रास्ते की अभी रुकावटें हैं, कौन कौन सी बेड़ियां उनके पाँव में अब भी बंधी हैं, ये आपको आगे चल के बताएंगे। और ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो रिमार्क्स दिए, रिमार्क्स काबिल गौर हैं। उनके अंदर ऐसी चीज़ें सामने लाई गई हैं, ऐसे रिमार्क्स दिए गए हैं कि गोया इमरान खान को जेल के अंदर गैर कानूनी तौर पर रखा गया है या फिर इमरान खान के ऊपर ये केस लागू होता ही नहीं था जिसके अंदर सजाए मौत या उम्र कैद की जो बातें हो रही हैं या फिर वो दफात शामिल की गई हैं। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अब इमरान खान के लिए कौन कौन से रास्ते जो वो हमवार हो गए हैं, इसके ऊपर डिटेल के साथ आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर और टाइम के ऊपर पहुंचती रहे। नाज़रीन, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी ये बेंच है जिसने ये समाअत की। इस समाअत का अहवाल बताने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि इमरान की जमानत तो हो गई है साइफर केस के अंदर, लेकिन ये साइफर केस अभी आगे चलेगा से मुराद यह है कि जो स्पेशल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है उसने 1 महीने के अंदर अंदर इमरान के साइफर केस के अंदर फैसला देना है, जिसके अंदर उन्होंने फर्द जुर्म भी इमरान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर आयद कर दी है। यानी कि ये जमानत सुप्रीम कोर्ट से ने मिली है, लेकिन उनका केस वहीं का वहाँ पर मौजूद है, वो केस अपनी जगह से नहीं हिला है। और ना ही यहाँ से इस जमानत का मतलब है कि तरीके इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन थे इमरान, उनका केस ही जो है वो ख़त्म हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि ये है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिल गया, लेकिन इसके बावजूद इमरान साहब बाहर नहीं आ पाएंगे। उसकी वजूहत भी हैं। असल में ये 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था जिसके कायम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो तीसरे जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो कि साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इन तीनों ने साइफर केस के ऊपर समाअत की और दौरान समाअत मतलब ऐसी चीज़ें सामने आई, ऐसे रिमार्क्स के जो आप सुन के दंग रह जाएंगे और आपको एक नज़र के अंदर ही जो हमारी अदलिया है उसकी जो सोच है, यदि ये 3 रुकनी जो बेंच है उसकी सोच हमारे सामने आ जाती है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग पहलू भी आया है इस समाअत के अंदर, वो शाह महमूद कुरैशी से है कि शाह महमूद कुरैशी ने कैसे इमरान खान के खिलाफ साजिश की। बेसिकली शाह महमूद कुरैशी यहाँ पे एक्सपोज किया है उन्हें, और ये एक्सपोज किया गया जी अदालत की जानब से। और एक्सपोज करने का मौका जो है ना तरीके इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड किया था। मामला ये था कि PTI के वकील जो सलमान सफदर हैं उन्होंने 27 मार्च 2022 की जो तकरीर थी इस्लामाबाद जलसे के अंदर उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने की थी, जो कि आज जेल के अंदर बंद हैं और साइफर केस के अंदर उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। तो उन्होंने वहाँ पे जो स्पीच की थी उसको रिटन फॉर्म के अंदर उनके पास मौजूद थी, पढ़ के सलमान जो हैं तरीके इंसाफ के सलमान सफदर, उन्होंने वकील हैं, उन्होंने ये पढ़ के कोर्ट के सामने रखी। तो उसके बाद जो कायम चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद साहब, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपने रिमार्क्स उन्होंने कहा जी वज़ीर ख़ारजा तो बड़ा समझदार आदमी था। वज़ीर ख़ारजा ने यूँ किया कि ये मामला सारे के सारा इमरान के ऊपर डाल दिया और ख़ुद वो तहरीर नहीं पढ़ी, वो साइफर का जो लब्बे लुबाब था या फिर जो साइफर था वो खुद नहीं पढ़ा बल्कि पढ़वाया इमरान खान से, और इमरान खान पढ़ के इट्स मीन कि इमरान ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। आप समझ सकते हैं ना यहाँ पे क्या कहेगा कि यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा बड़े समझदार थे, बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने क्या किया, वो तहरीर खुद नहीं पढ़ी बल्कि सारे का सारा मलबा है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान के ऊपर डाल दिया और इमरान खान ने वो तहरीर पढ़ दी। इट्स मीन कि इमरान ने बेवकूफ़ी की। यहाँ पे जैसा बराह रास्त नहीं कह सकते थे कि इमरान तो बेवकूफ़ निकला कि जो वज़ीर ख़ारजा नहीं पढ़ रहा वो इमरान खान ने ला के पढ़ दी, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा पहले भी रह चुका है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है कि जो आपके ऐसे सिक्योर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें बाहर पब्लिक नहीं करने होते, किसी को ना दिखाने होते हैं और ना ही पढ़ने होते हैं, ना ही किसी को बताने होते हैं, तो इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, फंदे के अंदर जो है वो इमरान खान को फंसा दिया। और यहाँ पे ये जैसा आपने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि इमरान खान को फंसा दिया आ गया, वो जाने और उनके आगे फिर काम जाने, यानी कि इमरान को यहाँ पे फंसाया गया। अब जी जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने जब दोनों इतराफ़ के दलाइल सुने
तो जिसके ऊपर ये कहा गया था ना कि ये जो साइफर पब्लिक किया इमरान ने, उसकी वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है, कई ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हुए हैं। तो मंसूर अली शाह ने कहा यहाँ पे आपने जो केस है, केस के अंदर तो कई बार आपने ममालिक के साथ, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात की खराबी का तो आपने जिक्र ही नहीं किया है, यानी कि आपने जो केस बिल्ड किया है उसके अंदर आपने कहा ही नहीं। और यहाँ पे आप आर्गू कर रहे हैं कि इससे जो है वो ममालिक के जो है वो हमारे तल्लुकात ख़राब हुए हैं। और यहाँ पर जैसे अतर मनुल्लाह ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका ये समझना है कि ये जग हसाई हुई है दुनिया के अंदर, क्यों कहा गया ना कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी जग हसाई हुई, कि ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, ये उनका वजीर खारजा है, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट आता है उसको कैसे पब्लिक कर दिया गया, तो इससे जग हसाई हुई। तो इसके ऊपर जस्टिस अतर मनुल्लाह ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं कि इस पर आपकी जग हसाई हो रही है। लेकिन दूसरी जानब जब आप अपने मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक देते हैं, यानी कि वो अपनी 5 साल की टर्म पूरी नहीं कर पा रहा होता, तो क्या उससे दुनिया के अंदर आपकी जगह सही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे काफ़ी डिफरेंट है। वो ये है कि पाकिस्तान का चूंकि आइन है, आइन के अंदर ये चीज़ दर्ज है कि आप अदम एतमाद जो है वो पेश कर सकते हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर एतमाद खो देता है असम्बली के अंदर, तो आप उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर है। और अगर जज साहब ये समझते हैं कि ये एक आइनी चीज़ जो वो जगहसाई का जरिया है, तो फिर इसको आइन से आपको निकालना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आइन के अंदर मौजूद है उसके ऊपर मेरे ख्याल में आपको जगहसाई जो है वो आपको नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक आइनी पहलू है। जैसे इलेक्शन लड़के आप पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ऐसे ही अदम एतमाद के जरिए से वोटिंग होती है। और वोटिंग के बाद अगर कोई वो एतमाद अपना खो देता है, उसको असम्बली से बाहर निकाला जाता है, तो मेरे ख्याल में इसके अंदर जगहसाई वाली जो नेशनल लेवल के ऊपर हो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर। फिर ये भी कहा गया कि जो अदालत है, अदालत ने इसके ऊपर ये कहा कि साइफर का मतलब भी कोडेड लैंग्वेज होती है, यानी कि जो साइफर आते हैं वो कोडेड लैंग्वेज के अंदर होते हैं। फिर आपके पास स्पेशल वो लोग होते हैं, वो उसे डी कोड करते हैं और डी कोड करके जो है वो आगे प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है। और यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि जब ये चीज़ ही डी कोड हो गई तो फिर साइफर तो ना रहा। साइफर का मतलब ही वो चीज़ है, वो डॉक्यूमेंट जो कोई और ना पढ़ सके, सिर्फ स्पेशल लोग जो गवर्नमेंट जिनको मुंतखब करे, जिस किस्म की कोडेड लैंग्वेज हो उसके मुताबिक उन्हें पूरी ट्रेनिंग हासिल हो, उन्हें पूरी एक्सेस हासिल हो, उन्हीं को पता होता है। और अगर ये डी कोड हो गया, आपने प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ें बता दी, आपने वजीर खारजा दीगर को सारी चीज़ों को ये पता हो गया, सलामती कौंसिल का जो इजलास था उसके अंदर अगर ये चीज़ें हो गई, तो फिर इट्स मीन कि ये तो साइफर ना रहा ना, फिर डी कोड हो गया। और डी कोड चीज़ को आप साइफर के साथ लिंक करके किसी को मतलब सजा कैसे दिलवा सकते हैं। बड़े अहम रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जजेस की जानिब से। और ये भी बड़ा अहम, यानी कि जितने रिमार्क्स हैं एक से एक बढ़ के अहम है। और एक के अंदर ये भी कहा गया अदालत की जानिब से, मेरे ख्याल में जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने ये कमेंट किए हैं कि बात यह है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हैं और एक बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात है, उसका जो नुमाइंदा है जो उनकी नुमाइंदगी करता है वो जेल के अंदर बंद है। तो ये क्या हुकूमत करने जा रही है। 1970 और 1977 की जो तारीख है वो दोहराई जा रही है। वो पहले भी पाकिस्तान आपको पता है वो कैसे 2 लाख हुआ था, कैसे जो वो नताइज नहीं माने गए थे, जो नताइज आए थे उनको नहीं माना गया था, ज़ोर के बाजू के तहत जो वो गवर्नमेंट कायम की गई थी। वो एक लंबी हिस्ट्री अगर बयान की जाए तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। लेकिन बहरकैफ यहाँ पे जो अदलिया ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि आप इमरान को जेल के अंदर रखा हुआ है, उनके पास एक बड़ी जो है वो पाकिस्तान की जमात है, अगर इमरान को आपने अंदर रखा हुआ तो इट्स मीन ये मुल्क के साथ अच्छा नहीं होने जा रहा, यानी कि मुल्क के साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है कि जिनकी इतनी ज़्यादा पावर है, जो गवर्नमेंट में आ सकते हैं, गवर्नमेंट चला सकते हैं, आप उनको अगर इक़्तिदार नहीं देंगे या फिर उनको फ्री एंड फेयर मतलब चीज़ें यहाँ से जज की जा सकती है। रिमार्क्स जो होते हैं वो ये नहीं होता कि पूरी डिटेल के साथ तफसील के साथ बयान किए जाएँ, तो इसे आप बहुत से नताइज जो है वो अपनी समझ बूझ के साथ और मुल्क की जो हालात हैं उनको सामने रखते हुए आप इनको डी कोड कर सकते हैं कि कहने का मतलब क्या है। फिर आगे चल के उन्होंने कहा, जैसे अब्दुल्ला ने कहा कि इमरान खान को जेल से बाहर ना मतलब जेल से जो उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा, तो इसका क्या नुकसान है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर इसे आप इमरान को जेल से बाहर नहीं आने दे रहे तो इमरान के बाहर आने से क्या नुकसान आपको हो जाएगा, यानी कि क्यों लोग आप जो है वो इन्हें बाहर नहीं आने दे रहे। इस वक्त इमरान खान नहीं बल्कि पाकिस्तान की अवाम के हुकूक की बात हो रही है
यानी कि देखें ना कितने अहम किस्म के ये रिमार्क्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना माइंड दे दिया या फिर तीनों अपनी बेंच दिया कि इमरान खान को बिला जवाज आपने जेल के अंदर रखा हुआ है। इसे दीगर काफ़ी सारे उनके रिमार्क्स आए हैं, जिस पर यह कहा जा सकता है कि साइफर केस के गुब्बारे से यूं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी है, और वो केस जो कि बड़ा क्रेडिबल था, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि इमरान को कम से कम 14 साल की तो सज़ा कहीं गई हुई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज की जो रिमार्क्स थी, आज की जो समाअत थी, उसके अंदर तो यूं लग रहा है कि साइफर केस को यूं चुटकियों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर सकती है। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें और हैं कि एक तो इनका वो 1 महीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी हुई है कि 1 महीने के अंदर अंदर इमरान को साइफर केस के अंदर जो है वो फैसला उनके केस का सुनाया जाए। अगर इमरान के खिलाफ फैसला आता है डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से इमरान को रिलीफ मिल भी सकता है, जो आज की समाअत थी उससे जो चीज़ें नजर आ रही। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले सबसे कहा था ब्लॉग के अंदर कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। क्यों नहीं इमरान खान आ सकते? इसी बड़ी वजह यह है कि इमरान दीगर केसेस के अंदर भी उनकी गिरफ्तारियां डाली हुई हैं, वो उसके अंदर गिरफ्तार हैं ऑलरेडी, उनका ट्रायल जो है वो कोर्ट्स के अंदर चल रहा है, और स्पेशली एहतसाब अदालत के अंदर 2 ऐसे मुकदमात हैं जिनके अंदर इमरान की गिरफ्तारी डाली हुई है। एक अलकादर ट्रस्ट है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो एहतसाब अदालत देख रही है, और जो दूसरा केस है वो तोशा खाना का एहतसाब अदालत के अंदर केस है। ये दोनों नैब के अंदर केस चल रहे हैं, तो वहाँ पर इमरान खान को जो है वो अभी बाहर नहीं आ सकते, मतलब इतनी जल्दी इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। 3-4 महीने हो गए इमरान खान को, और आने वाले दिनों के अंदर भी इमरान जेल के अंदर ही आपको नजर आएंगे। भले उन्हें साइफर केस के अंदर छुट्टी मिल जाए, आने वाले और भी दीगर केसेस 2 केसेस के अंदर ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, और 9 मई के मुकदमात, एक नहीं है, इमरान के ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं 9 मई के वाले से, तो उनके अंदर भी इमरान को ऐसे ही जो है वो गिरफ्तारी उनकी डाली जा सकती है। लेकिन अब तक की जो बड़ी खबर है कि इमरान को जो रिलीफ नहीं मिल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अचानक एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, और अब साइफर केस के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। क्या ये साइफर केस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस समाअत के अंदर ही उड़ा के रख दिया?